Good morning, children, and welcome to English class. Today I'll teach you a lesson from your Bible. This is lesson 2. The name of the lesson is The Sound of Music, written by Deborah Cowley. Before I move on to the summary, let us see the main characters of the lesson first. Here, the very first character is Evelyn Glennie. Who is Evelyn Glennie, children? She is a young girl of 17 years old who lives in Scotland. Let us first discuss about this Evelyn Glennie. Children, ये जो Evelyn Glennie है, ये 17 years old है, but her physical appearance seems to be much younger than 17 years old. यानी इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी ये थी तो 17 years old की, लेकिन दिखती नहीं थी, बहुत ही ज्यादा ये यंग लगती थी. और ये जो चिल्ड्रन, ये जो एवलिन ग्लेनी थी, शी वॉज डेफ. डेफ यानी कि उसे सुनाई नहीं देता था, लेकिन ये बर्थ से डेफ नहीं थी. दैट मीन्स व्हेन शी वॉज बॉर्न she was not deaf. Gradually, धीरे धीरे she became deaf. Clear? And she belongs to Scotland. Children, ये जो यूरोप में ही स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव में रहती है, और वो गांव रूरल एरिया, एकदम रूरल एरिया है. वो फास्ट जो सिटीज है, बिल्कुल उस सिटीज की तरह नहीं था. लोग खेतों में काम करते थे, लोग बहुत ही स्मूथ लाइफ जीते थे, बहुत ही प्रैक्टिकल थे. लेकिन ये जो एवलिन ग्लेनी थी, शी गॉट अपॉर्चुनिटी टू गो टू लंदन, विच वाज वेरी फास्ट कंट्री, अर्बन कंट्री. वहाँ पर जो लाइफ थी बहुत ही फास्ट थी. शी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो ओवर देयर एंड टेक द एडमिशन इन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक टू लर्न दिस. ये म्यूजिक सीखने के लिए ये लंदन जाती है. देन यहाँ पर इस लेसन में बताया जा रहा है कि ये जो एवलिन ग्लेनी है, इन स्पाइट ऑफ हर डेफनेस, बहरे होने के बावजूद भी ये जो छोटी सी बच्ची थी, इसका एक डिजायर था, इसकी एक इच्छा थी, इसकी एक एम थी. वो क्या एम था चिल्ड्रन? शी वांटेड टू बिकम अ बेस्ट म्यूजिशियन. ये सुनने में तो वाकई में बहुत ही मुश्किल रहेगा, हम लोग को भी सरप्राइज होगा, बिकॉज अगर जो पर्सन सुन नहीं सकता वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे बजाएगा? इट इज रियली सरप्राइजिंग. लेकिन ये छोटी सी बच्ची ने इसका अपना एम तय कर लिया था कि डेफिनेटली आई विल बिकम अ परकुशनिस्ट. परकुशनिस्ट मतलब क्या होता है? द पर्सन हु इज perfect in playing musical instrument like drums, xylophone, etc., etc. So now let's move ahead and see the next character of the story. Here, the second character is Isabel Glennie. Children, here Isabel Glennie कौन है? She is the mother of Evelyn Glennie. Evelyn Glennie जो कि छोटी सी बच्ची है, 17 years की, Evelyn Glennie की माँ है चिल्ड्रन ये Isabel Glennie. अब ये जो इसाबेल ग्लेनी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई. इसे भी नहीं मालूम था कि ये जो एवलिन है वो डेफ हो गई है. जो एवलिन, जैसे कि मैंने बताया है कि एवलिन पहले वो सब कुछ सुन सकती थी, तो ये जो इसाबेल ग्लेनी है, इन द बिगनिंग शी डिड नॉट नो अबाउट हर डेफनेस. बट एक दिन क्या होता है, वो इवेंट आएगा तो मैं बताऊंगी. तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड कैरेक्टर हियर. द थर्ड कैरेक्टर इज रॉन फॉब्स. चिल्ड्रन, ये रॉन फॉब्स जो थे, ये एक परकुशनिस्ट थे. परकुशनिस्ट जैसे कि मैंने बताया कि अ पर्सन हु प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेरी प्रॉपरली, बहुत अच्छे से ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, उन्हें हम परकुशनिस्ट कहते हैं. तो ये जो रॉन फॉब्स थे, इन्होंने एवलिन ग्लेनी को बहुत ही हेल्प की थी जब ये स्कूलिंग कर रही थी. ठीक है, स्टोरी मैं इवेंट में बताऊंगी, पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं और उसके बाद आते हैं
फोर्थ कैरेक्टर जेम्स ब्लेड्स। चिल्ड्रन, ये जो जेम्स ब्लेड्स हैं, ही इज अ मास्टर परकुशनिस्ट। ये भी एक बहुत ही एक्सीलेंट ये इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले थे। तो यहाँ पर ये जो जेम्स ब्लेड्स हैं, इन्हें इनके वर्ड्स में कुछ बातें बताई गई हैं। इन्होंने कहा, ये कहते हैं कि ईश्वर ने भले ही एवलिन ग्लेनी से मतलब ये क्वालिटी यानी सुनने का जो पार है वो छीन लिया, लेकिन उसके बदले में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी ईश्वर ने एवलिन ग्लेनी को प्रोवाइड की। वो क्या? वो ये कि वो जो म्यूजिक है उसे सुन नहीं सकती थी, लेकिन उस म्यूजिक को महसूस कर सकती थी। और इसी फीलिंग के थ्रू इस छोटी सी बच्ची एवलिन ग्लेनी ने बहुत ही अच्छे से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखा, फील करके चिल्ड्रन, और एक बहुत ही एक्सीलेंट म्यूजिशियन बनी। क्लियर? एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इवेंट। इस चैप्टर में 2 इवेंट के बारे में बताया गया है। द वेरी फर्स्ट इवेंट इज व्हेन ये जो एवलिन ग्लेनी थी, जब ये म्यूजिक क्लास में गई और उस समय शी वाज 8 इयर्स ओल्ड। तो क्योंकि बचपन से ही इसको म्यूजिक सीखने का शौक था चिल्ड्रन, so she got admitted in the music class when she was 8 years old. At that time जो इनकी माँ थी इसाबेल ग्लेनी, वो भी उनके साथ गई थी। In the class what happened? She was waiting for her turn to play a piano. पियानो जो प्रैक्टिस करने के लिए ये जो एवलिन ग्लेनी थी वो वहाँ पर अपने टर्न के लिए वेट कर रही थी। एंड व्हाट हैपेंस कि एवलिन ग्लेनी का नाम पुकारा गया कि एवलिन ग्लेनी कम, नाउ इट्स योर टर्न टू प्ले द पियानो। All the people, all the students, including her mother, heard the person calling the name of Evelyn Glennie, but there was no response in Evelyn Glennie. That means उसका नाम बुलाया जा रहा है, वो कुछ नहीं बोल रही है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। एट दैट टाइम ये जो इसाबेल ग्लेनी है चिल्ड्रन, उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये जो बच्ची है, जो एवलिन ग्लेनी है, उसको सुनाई नहीं देता। At that time when she was 8 years old, her mother Isabel Glennie ने ये कैलकुलेट कर लिया कि इनकी बच्ची को सुनाई नहीं दे रहा है, इसीलिए बार बार नाम पुकारने के बावजूद भी there is no action reaction, कुछ उस पर नहीं हो रहा था। ठीक है, अब दूसरा इवेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। इवेंट नंबर 2 चिल्ड्रन, ये घटना घटित हुई स्कूल में जब एवलिन ग्लेनी 11 इयर्स की थी। हुआ क्या चिल्ड्रन कि जब ये एवलिन ग्लेनी 11 इयर्स की थी तो स्कूल में बराबर टेस्ट होते रहते थे। तो लेकिन एवलिन ग्लेनी क्योंकि बच्ची थी, इसे संकोच लगता था। शी डजंट वांट दैट अदर पर्सन शुड नो अबाउट हर डेफनेस यानी बहरा होने का जो इसके अंदर ये जो कमी थी, वो नहीं चाहती थी कि दूसरे बच्चे या टीचर्स को ये पता पड़े कि वो उसे सुनाई नहीं देता। तो हुआ क्या, जब एग्जाम हुए, टीचर्स ने पेपर सेट किया और जब पेपर चेक हुआ, एवलिन ग्लेनी के मार्क्स लगातार कम 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 आते रहे। फिर क्या हुआ, फिर ये जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग हुई, Isabel Glennie came to attend the meeting. At that time ये क्लियर हो गया कि Evelyn Glennie when she was of 8 years old, she was performing good in the test, but now when she became 11 years old, जो उसकी परफॉर्मेंस थी टेस्ट में वो बहुत ही वर्स होती जा रही थी, उसके मार्क्स कम 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 होते जा रहे थे। तो जो हेडमिस्ट्रेस थी स्कूल की, उस हेडमिस्ट्रेस ने ये मिसेस इसाबेल ग्लेनी को बताया कि आपकी जो बच्ची है शी इज इन ट्रबल और उसको सुनाई नहीं देता, इसीलिए इट इज बेटर
to provide her some hearing aids, or the very best thing will be कि आप इस अपनी बच्ची को डेफ स्कूल में भेज दीजिए, जहाँ पर बहरे लोगों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पर इसे भेज दीजिए। अब जैसे ही एवलिन ग्लेनी ने ये बात सुनी, चिल्ड्रेन, सुनाई तो कम देता था, लेकिन शी गॉट टू नो अबाउट हर डेफनेस, तो उससे बड़ा ही शॉक्ड हुआ। शी वॉज वेरी शॉक्ड व्हेन शी केम टू नो अबाउट हर कंप्लीट डेफनेस। बहरापन का जब उसके बारे में हेडमिस्ट्रेस ने बताया तो उसे बड़ा ही शॉक्ड हुई, और अब वो हिम्मत हारने ही वाली थी कि अचानक उसने ये कैलकुलेट किया कि कुछ भी हो जाए, भले ही मैं डेफ हूँ, बट I'll reach to my goal. I'll labor hard anyhow, but definitely I'll become a great musician. ये जो एवलिन ग्लेनी थी, ये इनका टारगेट था, इनका एम्बिशन था, इनका एम था। उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और उन्होंने बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया। चिल्ड्रन, जब वो स्कूल में देखती थी, म्यूजिक रूम में टीचर्स दूसरे बच्चों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सिखाते थे, तो उसे बहुत अच्छा लगता था, और she requested the music teacher to provide her also the opportunity to play the musical instrument. At that time, ये जो टीचर होते थे वो ये एवलिन ग्लेनी को डिस्करेज करते थे, चिल्ड्रन, कि नो नो नो, हाउ कैन यू लर्न द म्यूजिक, यू आर डेफ। और जो डेफ होते हैं वो जब सुन नहीं सकते तो वो धुन कैसे निकालेंगे, नहीं नहीं, तुम म्यूजिक नहीं सीख सकती। एट दैट टाइम ये जो रॉन फॉक्स थे, चिल्ड्रन, जो कि एक बहुत ही अच्छे परकुशनिस्ट थे, उन्होंने ये चीज देखी कि एवलिन ग्लेनी को डेमोरलाइज किया जा रहा है टीचरों के द्वारा, तो उन्होंने हेल्प किया एवलिन ग्लेनी को। इस रॉन फॉक्स ने हेल्प किया। उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आई एम हियर टू सपोर्ट यू, आई विल सपोर्ट यू फुल्ली, एंड ही मेड हर टू फील द म्यूजिक। उन्होंने पहले तो ये जो एवलिन ग्लेनी को बताया, समझाया कि ऐसा करो, जो भी इंस्ट्रूमेंट तुम बजाती हो, यू कीप इन टच विद दैट, मतलब अपने जो शरीर को अपने उस जहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा है, वो वुडन प्लैंक होता था, तो उसके ऊपर रख करके अपने जो बॉडी है उसको टच करके रखो, ताकि जब आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाओगे तो उसमें से जो वाइब्रेशन होगा, उस वाइब्रेशन को तुम्हें फील करना है, और फीलिंग के थ्रू ही तुम एक अच्छी म्यूजिशियन बन सकती हो। दिस रॉन फॉक्स फुल्ली सपोर्टेड हर, और उन्होंने उसको धीरे धीरे म्यूजिक सिखाया। उन्होंने म्यूजिक को सुनने के लिए नहीं बोला, उन्होंने एवलिन ग्लेनी को कहा कि म्यूजिक को महसूस करो, और इसलिए whenever she practice music, वो वुडन का जो प्लांक होता था या वुडन नीचे प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, उस पर वो खड़ी होती थी, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाती थी, चिल्ड्रन, उसको अपने वेस्ट कमर तक में टच करती थी, एंड व्हेन शी प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द वाइब्रेशन जो आता था, शी यूज्ड टू उसको फील किया करती थी, शी यूज्ड टू फील द म्यूजिक, एंड thus she started learning this music. क्लियर? और धीरे धीरे ये सीख लिया इन्होंने, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गई, चिल्ड्रन, इतनी पॉपुलर हो गई कि इनको निमंत्रण, इनविटेशन आने लगा अब्रॉड से, मतलब यूनाइटेड किंगडम से भी इनको इनविटेशंस आए। शी वेंट देयर आल्सो टू परफॉर्म, अपना जो प्रोग्राम है उस उधर परफॉर्म करने के लिए जाया करती थी। And moreover, you will be strange to know that being deaf, she had learned 2 languages also. इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज और जापानीज लैंग्वेज भी सीखी थी।
वाकई में ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक बहरा व्यक्ति कैसे कोई लैंग्वेज सीख सकता है, क्योंकि उसे सुनाई ही नहीं देगा तो वो सीखेगा क्या। लेकिन दिस यंग गर्ल ने जो कोई नहीं कर सकता उसे कर दिखाया। और उन्होंने लोगों के, जब इनका इंटरव्यू हुआ तो उस समय इन्होंने बताया भी कि अगर किसी इंसान ने करने की ठान ले, अगर कोई इंसान कुछ करने की ठान ले तो डेफिनेटली वो कर सकता है। ठीक है। और उसके बाद इनको कई जगह इन्होंने बिना पैसे लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। इन्होंने जेल में भी परफॉर्मेंस दिया। ये जेल में भी जाते थे जहाँ पर बहुत ही दुखी लोग रहते थे, और वहाँ पर जाकर के इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, लोगों को थोड़ा सा दिलासा मिला, लोगों का एंटरटेन किया। इस तरह से यहाँ पर इस लेसन में सिर्फ यही बताया जा रहा है कि हम सबको भी आवलिन की तरह बहुत ही मेहनती होना चाहिए, और अगर हम टारगेट कोई बनाते हैं तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने दिल को, अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहिए। देन ओनली वी कैन अचीव आवर गोल, जस्ट लाइक एवलिन ग्लेनी। So children, this was the short summary I have given you, but in the next class I'll detail the chapter thoroughly. Till then, keep revising the course and stay safe. Thank you.